जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे वर्गमूल, यानी वर्गमूल से संबंधित प्रश्न जो भी परीक्षा में आता है या प्रश्नों को बनाते समय जो प्रयोग करते हैं हम उसको हम पूरी तरह से समझेंगे। आज हम वैसे वर्गमूल को समझने का प्रयास करेंगे जिसका पुनरुपेन वर्गमूल निकले। आइए हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं पे लिखल रहेगा 16 और 4, तो 4 क्या है और 16 क्या है? तो देखिए 16 जो है वर्ग है किसका? 4 का। और 4 वर्गमूल है किसका? 16 का। तो आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है। तो वर्ग 16 हुआ और वर्गमूल क्या हुआ? 4। आइए अब हम इस चार्ट को समझते हैं। क्या है यह चार्ट? देखिए, कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है कि आपको वर्गमूल निकालना है, तो जो संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो संख्या वर्ग है। और इसी संख्या का जो इकाई अंक है वो यहाँ पे लिखा है, और जो यहाँ पे निकल के आएगा वर्गमूल, उसका इकाई अंक यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, अगर कोई भी वर्ग संख्या रहेगा, कोई संख्या का वर्ग रहेगा और उसका इकाई अंक इसमें से कोई रहे, जैसे कोई भी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहे तो वर्गमूल में होगा 1 होगा या 9 होगा। उसी क्रम में आपको 4 चीजें हैं, जैसे जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो या फिर 7 हो या 8 हो। कोई भी वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप निकालने का भी प्रयास नहीं करिएगा। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा संख्या नहीं लिखा है जिसका इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 है। अगर 2, 3, 7, 8 रहता तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। तो आप इसे विशेष ध्यान रखेंगे कि 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या का इकाई अंक में रहेगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए, निकलेगा 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इन्हीं में से कोई अगर संख्या जिसका इकाई अंक इस संख्या में से रहेगा तो आपको वर्गमूल पूरा पूरा निकलना संभव होगा, आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अगर वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो उसका वर्गमूल में इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। देखिए, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। आप वर्गमूल पहले अगर बच्चा में आपसे दे दिया जाता था कि वर्गमूल निकालिए, तो जैसे आप क्या करते थे, जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए 36 का वर्गमूल निकालिए, तो आप सबसे पहले इसे गुणनखंड में तोड़ते थे, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इस तरह से आप पहले इसे फैक्टर में तोड़ लेते थे और 2 के बदले 1 आप बाहर करते थे। देखिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3, तो 2 तिया 6। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा, और इसका पूरक जो होता है ना, घन में भी हम आपको बताए थे कि घनमूल निकालने के क्रम में कि 7 का पूरक क्या होता है? 3 होता है, और 8 का पूरक 2 होता है। इसी तरह से 1 है ना इसका वर्गमूल, तो 1 और इसका पूरक मतलब 10 है पूरा पूरी, तो उसमें से 1 ये है तो 9 हो जाएगा। तो आप आद करने के क्रम में ध्यान रखेंगे कि अगर वर्ग का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का 1 होगा या 9 होगा। उसी तरह से 2 और 3 का नहीं होगा, 4 का या तो 2 होगा। देखिए, 4 का वर्गमूल 2 है और 2 का फिर पूरक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 पे पूरक लिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे कि 10 पे पूरक होता है। 5 का अगर 5 के पहले 2 रहेगा तभी वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि 5 के पहले अगर 2 नहीं रहेगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। 6 रहेगा तो इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा इकाई अंक। 7 और 8 का नहीं होगा। 9 का या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा। डबल 0 रहेगा तो 1 0 निकलेगा। अगर 1 0 रहे अंतिम में वर्ग संख्या का तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो इस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि कहाँ पे 1 होगा इकाई अंक और कहाँ पे 9 होगा, और प्रश्नों को भी सीखेंगे। आइए हम पहला प्रश्न को समझते हैं। जब भी आपको वर्गमूल निकालना होगा तो वर्गमूल 2 पे 1 निकलता है, इसलिए हम पीछे से 2 अंक को अंडरलाइन करेंगे।
यहाँ पे हम 2 अंक का अंडरलाइन कर लिए हैं। अब जो शेष बचेगा, देखिए यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, 184 बच रहा है। अब ये देखिए कि 184 किसके आसपास का वर्गमूल है, किसके आसपास का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 184 जो है 13 के आसपास का वर्ग है। आप ध्यान रखेंगे कि जो आसपास का ढूंढेंगे उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर हम सोचे कि ये 14 का है तो 14 का क्या हो जाता है 196, जो कि 184 से ज्यादा है। तो आप वैसे संख्या को ढूंढेंगे जो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 13 के आसपास के है तो 13 का वर्ग होता है 169। तो 169 के आसपास का है, इससे छोटा है। जिसके आसपास का रहेगा उसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 169 के आसपास है तो इसमें 13 ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे 9 और 3 12 के 2 हो जाएगा, और 6 1 7 और 1 172। अब देखिए जो संख्या प्राप्त हुआ ना उसको आपको देखना है कि इससे छोटा है कि बड़ा है। ये वाला देखना है कि छोटा है कि बड़ा है। अगर ये संख्या छोटा रहेगा ना, जो आप लाए हैं संख्या, इससे अगर छोटा रहेगा नहीं वाला तो आपको बड़ा वाला वैल्यू दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हर जगह 2 वैल्यू है, ये 1 है और 9 है, तो 1 छोटा वाला है, 9 बड़ा वाला है। तो आपको अगर ये संख्या छोटा आएगा ना तो बड़ा वाला दीजिएगा, और बड़ा वाला आएगा ना तो यहाँ पे छोटा दीजिएगा। तो यहाँ देखिए छोटा है, इससे छोटा ये है तो आपको बड़ा वाला देना है। तो आप देखिए 6 है इकाई अंक, तो वर्गमूल में इसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पे छोटा आ रहा है इसलिए यहाँ पे बड़ा होगा, तो 6 के बड़ा वाला वर्गमूल में वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए किसके आसपास था वही आपको यहाँ लिख देना है। तो किसके आसपास का था, 13 के, तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, 13। तो इस तरह से आपको वर्गमूल निकल जाएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम पीछे से 2 अंकों को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसके आसपास का है, उसके आसपास से कम या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 12 का देखें तो 12 कितना होता है, 144। तो 144 जो कि इससे छोटा, तो यहाँ देख लिखेंगे 144, और उसमें 12 ऐड करेंगे। 12 ऐड करेंगे, 4 2 6 4 1 5 156 आया। देखिए यहाँ पे जो 146 बच रहा है उससे 156 बड़ा है। ये जो है क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो हम यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू प्रयोग करेंगे। तो 1 का छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब देखिए किसके आसपास का था, तो 12 के आसपास का था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। तो इस तरह से वर्गमूल आपको निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक को अंडरलाइन करेंगे। अब देखेंगे किसके आसपास का है, तो ये जो है 4 चौक 16। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 चौक 16, तो 4 के आसपास का है तो इसका वर्ग लिखेंगे 16, इसमें 4 ऐड करेंगे। जब भी आपको 5 वाला रहेगा ना तो आप ऐड करिएगा तो बराबर आ जाएगा। देखिए बराबर इसलिए आ जाता है कि 5 का 5 ही लिखाता है इकाई अंक, और यहाँ पे किसके आसपास का था, 4 के, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि जिसका वर्ग में अंतिम 25 रहे ना और जो बच जाए उसको आप क्रमिक फैक्टर में भी तोड़ के निकाल सकते हैं। कैसे कि इसको अगर लिखेंगे 4 गुना 5 तो आप छोटका इसको लिखिएगा, बड़का ये जो छोड़ दीजिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। पीछे से 2 अंक को अंडरलाइन कर लेंगे, जो शेष बचेगा उसको देखेंगे किसके आसपास का वर्ग है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 के आसपास के, 16 16 256 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 256। 256 में हम 16 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7 और 2 के 2 272 आ गया, जो कि इससे बड़ा है। तो बड़ा है अगर ये वाला तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे संख्या इकाई अंक में छोटा वाला। तो 9 का क्या हो जाएगा छोटा वाला वैल्यू, 9 का छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और किसके आसपास का है, तो 16 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 16। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकालिएगा।
अब देखिए अगला जो है, इसको पीछे से 2 अंक अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो शेष बचेगा ना, उसको देखिए कितना के आसपास है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 24 के आसपास है, क्योंकि होता है 24 24 576 होता है, 576 होता है। और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, 24 24 ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 शून्ना हो जाएगा, 7 2 9 1 10 के शून्ना हो जाएगा, 5 और 6 600 आ गया। 600 जो है 620 से छोटा है। अगर छोटा है तो हम प्रयोग करेंगे बड़ा वाला वैल्यू, तो 1 के बड़ा वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। किसके आसपास का था, तो 24 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। तो इस तरह से वर्गमूल निकालिएगा आप। एक आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं, पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पीछे से हम 2 अंक को अंडरलाइन कर लिए। फिर देखें किसके आसपास का है, तो बार बार है 44 से 144 के आसपास का है, तो 144 हम लिखेंगे और इसमें 12 ऐड करेंगे। अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1 156 हो गया। 156 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 156 हो गया जो कि इससे ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहाँ हम छोटा वाला वैल्यू प्रयोग करेंगे, और 4 का छोटा वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का छोटा वाला वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई अंक में 2। और किसके आसपास का था, तो 12 के आसपास था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो इस तरह से वर्गमूल आपको निकल के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करिए।